भगवत गीता हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद है, जिसे महाभारत भी कहा जाता है। गीता को ईश्वर के गीत के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ हमारे साथ आध्यात्मिक और जीवन ज्ञान और उसके दर्शन शेयर करते हैं। भगवत गीता की कहानी शुरू होती है वहाँ जहाँ अर्जुन लड़ने के लिए तैयार थे। अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन वो हिचकिचाता था कि अगर वो अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ लड़ेगा और उन्हें मारेगा तो उनसे ये घोर पाप होगा और इस लड़ाई में कुछ भी हासिल नहीं होगा, भले ही उसे अपना राज्य वापस मिल जाए। यहाँ फिर भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के साथ साथ देवत्व प्रकृति की, मानव जाति की अंतिम नियति और नश्वर जीवन का उद्देश्य समझाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में यह मोह माया किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न ही स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्तकों को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मुक्त प्राप्त करो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और न पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं है उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी और सुख दुख की देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग की उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए इसको तुम सहन करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी के काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है और नए उत्पन्न होकर फिर होने वाला है नए उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। आत्मा अमर है। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वो पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और मारता है, कैसे किसी को मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे वस्त्रों दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुरानी शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग नहीं जला सकते, इसको जल नहीं गला सकता और हवा नहीं सुखा सकता। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो, तो यह महाबाहो, तुम महाप्रकार करने वाली योग्य नहीं हो। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अव्यय है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगने वाला। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय होकर खड़े हो जाओ। जय पराजय, लाभ हानि या सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। हे अर्जुन, जिस काल में या पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं की भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में
उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निःसृप है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित स्थिति हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्तियों से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। इस स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपने स्थिति से गिर जाता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ नहीं उम्मीद करते हैं, जब हम बदले में उनसे कुछ उम्मीद नहीं करते। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले दुनिया में, चाहे यहाँ या आने वाले दुनिया में। वो जो सुख जो लंबे अभ्यास से आता है, वो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर की तरह है लेकिन अंत में अमृत की समान है। इस तरह का सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। कोई भी आध्यात्मिक प्राप्ति के उन्नत चरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प में स्थिर है और संकट और सुख के हमलों को समान रूप से सहन करता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य व्यक्ति है। भगवान की शांति उसके साथ है जिसके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। नरक के 3 कारण हैं: रोमांच, क्रोध और लोभ। अपने सभी कार्यों को भगवान पर केंद्रित मन के साथ करें, आसक्ति का त्याग करें और सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखें। आध्यात्म का अर्थ है समभाव। वो जिसने घृणा को जाने दिया है, जो सभी प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करता है और करुणा जो हमेशा शांत रहती है, दर्द या खुशी से अप्रवाहित, मैं और मेरा से मुक्त, आत्मनियंत्रण, दृढ़ और धैर्यवान। उसका पूरा दिमाग मुझ पर केंद्रित था। यही वो आदमी है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। कृष्ण जी कहते हैं, वो आदमी जो मुझे हर चीज में देखता है, वो जो एकता में निहित है, एहसास है कि मैं हूँ हर प्राणी में, जहाँ कहीं भी वो जाता है वो मुझ में रहता है। जब वो सभी को समान रूप से देखता है, दुख में या खुशी में, क्योंकि वो अपने जैसे ही वो आदमी योग्य में सिद्ध हो गया है। वो आदमी योग्य में सिद्ध हो गया है। मैं मृत्यु बन गया, संसार का सहारक हूँ। खुद सुख और संकट की अस्थायी उपस्थित और समय के साथ उनका गायब होना, सर्दी और गर्मी के मौसम की उपस्थित और गायब होने की तरह है। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान किए बिना उसे सहन करना सीखना चाहिए। अपना मन अपने काम पर लगाओ, परंतु उसके फल पर कभी मत लगाओ। वो सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश का स्रोत है। वो पदार्थ के अंधकार से परे हैं और अव्यक्त है। वो ज्ञान है, वो ज्ञान का विषय है, वो ज्ञान का लक्ष्य है। वो सबके हृदय में विराजमान है। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य सावधानी से करें। मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूँ और मेरी ऊर्जा से वे कक्षा में रहते हैं। मैं चंद्रमा बन जाता हूँ और सभी
सब्जियों को जीवन का रस प्रदान करता हूँ। समय, मृत्यु, मैं जगत का नाश करने वाला हूँ, जो सबका सत्यानाश करने आया हूँ। आपके भाग लेने बिना भी विरोधी रैंकों में शामिल सभी लोग मारे जाएंगे। यह प्रकृति जो भी आंदोलन का कारण बनती है, अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारण को आश्रय देता है जो कहती है कि मैंने किया। गर्मी और सर्दी, सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों अपनी वस्तुओं से संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं। अनंत काल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ, कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, हम वास्तव में कभी दुनिया का सामना नहीं करते हैं। हम जो अनुभव करते हैं वो हमारा अपना तंत्रिका तंत्र है। आपका अपने संबंधित कर्तव्य पर नियंत्रण है, लेकिन परिणाम पर कोई नियंत्रण या दावा नहीं है। असफलता का डर, भावनात्मक रूप से काम के फल से जुड़ा होना सफलता की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह मन की स्थिरता को लगातार भंग करके दक्षता को लूटता है। स्वार्थी कार्य दुनिया को कैद करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचे बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करें। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दो। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दे। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकाग्रित करते हैं और कर्म के फल की प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख के प्रति इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है कि जैसे उसके अपने हैं, तो उनसे आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया है। क्रिया का वास्तविक लक्ष्य स्वयं को ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं वो हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं। हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। मैं ही सभी सब प्राणियों के हृदय में सबका नियंत्रण होकर बैठा रहता हूँ। कृष्ण जी कहते हैं, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में सबका नियंत्रक होकर बैठा रहता हूँ, और यह मैं जो स्मृति, ज्ञान और अनुपातिक संयांक का स्रोत हूँ। फिर मैं ही वेदों के माध्यम से जानने योग्य एकमात्र वस्तु हूँ। मैं ही वेदांत का मूल्य और वेदों का ज्ञाता हूँ। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, न ही इन राजाओं में भी कोई भी था, और न ही कोई भविष्य है जिसमें हम नहीं रहेंगे। क्योंकि यदि सबसे बड़ा पापी अपने सारे प्राण से मेरी उपासना करे, तो मैं उसकी धर्मी इच्छा के कारण वो धर्मी ठहरेगा और वो शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा और चिर अस्थायी शांति को प्राप्त होगा। क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा का वचन यह है कि जो मुझसे प्रेम रखता है वो नाश नहीं होगा, वो उसका कभी नाश नहीं होगा। इंद्रियों की दुनिया में कल्पित सुखों की शुरुआत और अंत है और दुख को जन्म देते हैं। आत्मा साक्षात्कार में स्थापित लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के बजाय अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। अपने आप को छोड़ दिए तो मन व्यक्तित्व में वही पुराने आपदन प्रयत्न को दोहराता चला जाता है। हालांकि मन को प्रशिक्षित करके कोई भी एक कदम उठाना सीख सकता है और सोचने के पुराने तरीकों को बदल सकता है। यही योग का केंद्रीय सिद्धांत है। कृष्ण जी कहते हैं, हमें एक निस्वार्थ भावना से कार्य करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, अहंकार भागीदार के बिना और इस बात में उलझे बिना कि क्या चीज़ें हमारे इच्छित तरीके से काम करती है, तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं पड़ेंगे। हम अपने कर्तव्यों से दूर रहकर कर्म से बचने की आशा नहीं कर सकते। संसार में जीवित रहने के लिए भी हमें कर्म करना चाहिए। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि से हृदय में भागवत को समझते हैं।
भगवान को समझते हैं, दूसरों को ज्ञान योग द्वारा और अन्य काम के योग से। कुछ हालांकि ब्रह्म को नहीं समझते, लेकिन दूसरों से सुनकर पूजा करते हैं। वे अपने दृढ़ विश्वास से मृत्यु को भी पार कर जाते हैं जो उन्होंने सुना है। मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, हर एक कर्म मेरे लिए भेंट कर। कब तू मेरे पास तब तुम मेरे पास आना। मैं यह वादा करता हूँ क्योंकि तुम मुझे सबसे प्रिय है। कृष्ण जी कहते हैं, मौत एक पुराने कोट को उतारने से ज़्यादा दर्दनाक नहीं है। खुद को और अपनी दुनिया को उस चीज़ से आकार देते हैं जो हम मानते हैं और सोचते हैं और कार्य करते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे के लिए हो। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग है, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, उसका निर्णय बेहतर होगा और उसकी दृष्टि स्पष्ट होगी यदि वो जो करता है उसके परिणाम से भावनात्मक रूप से नहीं उलझा है। कृष्ण इस विचार का परिचय देते हैं कि सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वात्मिक और अहंकार को बस में करना भी आवश्यक है। कार्रवाई मुझसे चिपकती नहीं है क्योंकि मैं उन्हें परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वह स्वतंत्रता में रहते हैं। जब आपका मन दैत्य के भ्रम को दूर कर लेता है तो आप उन बातों के प्रति उदासीन की स्थिति प्राप्त कर लेंगे जो आप सुनते हैं और जो आपने सुनी है। कर्म का नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि यद्यपि हम कनेक्शन नहीं देख सकते या हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे साथ जो भी होता है अच्छा और बुरा एक बार हमारे द्वारा किए गए या विचार में उत्पन्न होता है। हमारे साथ जो होता है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम समझ सकते हैं या नहीं, इस प्रकार है कि हम खुद को बदल कर जो हमारे साथ होता है उसे बदल सकते हैं। हम अपने भाग्य को अपने हाथों में ले सकते हैं। जैसा हम चाहेंगे वैसा हमारा भाग्य होगा, क्योंकि जैसे हम कर्म करेंगे वो हमें मिलेगा। भगवान की छवि अनिवार्य रूप से और व्यक्तिगत रूप से सभी मानव जाति में पाई जाती है। प्रत्येक के पास यह संपूर्ण और अविभाजित है और सभी एक साथ एक से अधिक अकेले नहीं है। इस तरह हम सभी एक हैं। हमारी शाश्वत छवि में घनिष्ठ रूप से एकजुट है जो कि ईश्वर की छवि है और हमारे पूरे जीवन का स्रोत है। वो जब मन लगातार दौड़ता है, भटकती इंद्रियों के बाद यह हवा की तरह ज्ञान को दूर भगाता है। मनुष्य अपनी वासना के अनुसार ही अगला जन्म पाता है। यह संसार हर क्षण बदल रहा है और बदलने वाली वस्तु असत्य होती है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। एक सत्य अगर हम हृदय में उतार ले कि हम भविष्य देख सकते हैं और ना हम भविष्य देख सकते हैं और ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ विश्व को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं। भविष्य तो क्या जीवन का हर पल जीवन से भर जाएगा, एक आनंद से भर जाएगा। ज्ञान प्राप्ति सदा समर्पण से होती है। ये सब जानते हैं कि किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है, हमने कभी विचार किया है? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान की प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़े हुए पाठों पर संदेह होता है और कभी गुरु द्वारा दिया दंड को मन को अहंकार से भर देता है। और ऐसे न जाने कितने विचार मन को भटकाते हैं और इसी वजह से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। अगर हम सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम एक दूसरे के लिए निर्मित हैं। और यदि अनजाने में कोई अन्य व्यक्ति सीमाएं तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है।
इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? सीमाओं के द्वारा हम एक दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने के अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोप देते हैं, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का स्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता है? यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं है? सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है। सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य नहीं निकल पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना, क्या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, तो ये केवल तथ्य है, किंतु कभी भी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे के भावनाओं का विचार आता है, मन को में दूसरे को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? जब भय रहते हुए भी किसी तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ नहीं, केवल निर्भयता है। निर्भयता का दूसरा नाम है, और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता है, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है, कृष्ण कहते हैं। वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो खुद एक संकट है विश्व के लिए। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन के सारी योजनाओं को तोड़ देता है, और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेते हैं। क्या भविष्य मनुष्य के योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं?